हरे कृष्णा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी जीवों का परम भोक्ता हूँ, मैं ही भगवान हूँ। गुरु नानक देव गुरु वाणी में कहते हैं, एको कृष्ण सर्वदेवा देव देवा आत्मना आत्मा वासुदेव से जो कोई जाने सो भयो नानक ताको दास है सोई निरंजन भयो। अर्थात जो एक कृष्ण हैं वे समस्त देवी देवताओं के स्वामी हैं, वे त्रिलोकी के स्वामी हैं, वह 14 भुवनों के स्वामी हैं, वे संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड के सहित संपूर्ण आध्यात्मिक जगत के भी स्वामी हैं। ऐसा कहा गया है बाइबल में। जब ईसा मसीह से पूछा गया कि इतने महान कार्य करने वाले और ऐसे उच्च उपदेश देने वाले समाज कल्याण के लिए आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, तो ईसा मसीह ने कहा कि मैं दिव्य आकाश से आया हूँ और मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। जब मोहम्मद से पूछा गया, आप यह कुरान समाज कल्याण के लिए हमें दे रहे हो, तो आप कौन हो, कहाँ से आए हो, तो मोहम्मद ने भी यही कहा कि मैं ईश्वर का संदेश लेकर आया हूँ। किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त चर अचर प्राणियों का परम भोक्ता हूँ, मैं ही सबका स्वामी हूँ, ही समस्त 4 प्रकार की सृष्टि को रचने वाला मैं ही भगवान हूँ। तुम अभी जो मेरे स्वरूप को देख रहे हो यह दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप है। इसके अतिरिक्त जो मेरा विराट भौतिक स्वरूप है तुम उसका भी दर्शन करोगे, और जिन्हें तुम अपने इन 2 आँखों से नहीं देख सकते, क्योंकि वह करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी है, तेजवान है। से तुम मेरे स्वरूप को देख पा रहे हो, सारा संसार देख पा रहा है, अन्यथा मेरे दिव्य इस आध्यात्मिक स्वरूप को देख पाना भी संभव नहीं है। और जो मेरा वह विराट भौतिक स्वरूप है जिसमें तुम अभी उसका दर्शन करोगे, जिसमें लाखों आँखें, लाखों कान, लाखों नाक, लाखों उस पर सिर, हाथ, पैर, उसमें विभिन्न प्रकार की सृष्टियाँ, तीनों प्रकार के उसमें काल। हे अर्जुन, मेरा वह विराट रूप परम तेजोमय है। श्रेष्ठ है मेरा यह द्विभुजधारी मुरलीधर रूप जिसे तुम अभी देख पा रहे हो। तो भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मैं ही संपूर्ण आध्यात्मिक सृष्टि का संचालन करने वाला हूँ, जिसकी देखरेख करती हैं मेरी आध्यात्मिक शक्ति श्री राधा रानी, और मैं इस संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड जगत का भी स्वामी हूँ, जिसकी देखरेख करती है मेरी भौतिक शक्ति माया शक्ति दुर्गा देवी। ब्रह्म संहिता में उपदेश करते हैं कि भगवान कौन है। इस विषय में संज्ञा है कि ईश्वरः परम ब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। उनके अनुसार जो ईश्वर है, जो परम ब्रह्म है, जो सर्वेश्वर है, जो सबका स्वामी है, जो सारे जगत का नियंता है, श्री कृष्ण हैं। वे सत चित और आनंद के विग्रह हैं। सत का अर्थ है परम सत्य के विग्रह हैं, चित का अर्थ है वह परम ज्ञान के विग्रह हैं, और आनंद का अर्थ है वे परम आनंद के विग्रह हैं। वे अनादिर हैं, उनका कोई अंत नहीं। वे आदि हैं, उनके आरंभ का किसी को पता नहीं। वे वृंदावन में गोपियों के घर घर जाकर छाछ माखन दही खाकर भी, यशोदा माँ की लाठी खाकर भी, और ब्रज के बालकों संग खेल खेलकर भी परम आनंद में रहने वाले हैं, और समस्त ब्रजवासियों को समस्त प्रकार के कलेशों से, विघ्नों से बचाकर उन्हें भी परम आनंद में रखने वाले हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा अहेतु की करुणा दया करने वाले हैं, उनकी रक्षा करने वाले हैं। उनको भगवान का एक नाम है गोविंद। गो का अर्थ है इंद्रियां, और इंद्र का अर्थ है स्वामी। जो समस्त इंद्रियों का स्वामी हो वह है भगवान। हम सभी अपनी अपनी इंद्रियों के दास हैं, और उन्हीं इंद्रियों के अनुसार जो भी इंद्रियां हमको संकेत करती हैं हम उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं, किंतु भगवान समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारी इंद्रियां उनके आदेश के अनुसार कार्य करती हैं, वे किसी भी इंद्रिय के आदेश पर कार्य नहीं करते, इसलिए वे समस्त इंद्रियों के स्वामी कहलाए, वो गोविंद कहलाए। इस प्रकार ब्रह्मा जी का आदेश, ये भगवान श्री कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं
कि हे उमा कहूँ तो हे अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, अपने दिव्य तप का एक अनुभव बताता हूँ कि हे उमा कहूँ तो हे अनुभव अपना, सत हरि भजन। इस संपूर्ण ब्रह्मांड माया जगत में अगर कोई चीज़ सत्य है तो वह केवल भगवान श्री हरि का भजन है। और बाकी यह सारा संसार जो भी दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, जो हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है, वह सब कुछ एक स्वप्न के समान है, जो स्वप्न टूटते ही मिथ्या प्रतीत हो जाएगा। जब कुछ भी शेष रहेगा तो वह केवल होगा भगवान और भगवान की आध्यात्मिक सृष्टि। इसके अतिरिक्त यह भौतिक सृष्टि केवल स्वप्न मात्र है। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि हे उमा कहूँ तो हे अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो भगवान शंकर के आदेश के अनुसार, ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार हमें केवल श्री हरि की भक्ति करनी है। ब्रह्मा और शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है, किंतु फिर भी यह भगवान विष्णु जो कि परम भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं, इन्हीं के द्वारा 3 गुणों को धारण करके, सतोगुण को, रजोगुण को और तमोगुण को धारण करके वे स्वयं ही 3 देवों के रूप में अपना विस्तार करते हैं। सतोगुण से वह विष्णु तत्व के रूप में स्थित रहकर सारे संसार का पालन करते हैं और उसका संरक्षण करते हैं। रजोगुण रूप से वे स्वयं ब्रह्मा के रूप में अवतरित होकर सारे संसार की सृष्टि करते हैं। और इस प्रकार जीव जो पूर्व के प्रलय काल में भगवान में ही समा गए थे, लीन हो गए थे, उनकी पुनः सृष्टि होती है। और जो जीव जहाँ से लीन हुआ था उसे उसी अवस्था में उस जगह पर डाल दिया जाता है। इसके बाद भगवान अपना विस्तार करते हैं तमोगुण के रूप में, जो संहार के लिए होता है। इसका नाम है शंकर महादेव। ये देवों के भी देव महादेव हैं। इनका काम है सारी सृष्टि का संहार करना। ये काल स्वरूप है, संहार स्वरूप काल, जो सारी सृष्टि का विनाश करता है। इसे कालों का भी काल महाकाल कहा गया है, क्योंकि महाप्रलय भी इन्हीं के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने वाले काल हैं। इसीलिए इनका नाम है, कोई इन्हें भक्त महाकाल भी कहते हैं। तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा यह अलग अलग नहीं है, यह एक ही हैं। यह एक ही भगवान के 3 गुणों के अनुरूप धारण किए गए रूप हैं, इसलिए इनमें कोई भेद नहीं है। हाँ, इन्हीं रूपों में जो श्रेष्ठ स्वरूप है वह है विष्णु स्वरूप। और विष्णु स्वरूप भी जहाँ से प्रकट हुआ है वह है ईश्वर पर ब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जो भगवान गोविंद हैं, जो समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, जिन्हें लोग वासुदेव पुत्र भगवान कृष्ण भी कहते हैं, वही सारे संसार के, सारे ब्रह्मांड के, आध्यात्मिक और भौतिक समस्त प्रकार की सृष्टि के, चर अचर सभी प्राणियों के, और 4 प्रकार के जो संसार में जीव उत्पन्न होते हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, और ऐसी सृष्टि जीव की और भी होती है। इस प्रकार सभी जीवों के वे ही एकमात्र रक्षक हैं, भक्षक हैं और उत्पत्ति करता है। जिस प्रकार यह भगवान हैं, उस प्रकार जीवों की सृष्टि भी अनादि है, अनंत है। जीवों की सृष्टि भी कब से हो रही है कोई नहीं जानता, और भगवान का तो कोई अंत ही नहीं है। भगवान तो अनंत हैं। तो हम लोग जो संसार में भटक रहे हैं, इंद्रियों के दास बने फिर रहे हैं, हम सबका कल्याण करने के लिए बार बार यहाँ आकर लीलाएं करते हैं, ताकि हम विषयों से आकर्षित होने वाले जीव भगवान से आकर्षित हों और वापस उनके धाम में जाकर दिव्य आनंद का भोग करें, या संसार के क्षणिक सुखों का भोग न करें, इनके चक्कर में बार बार कष्ट न भोगें, दिव्य धाम में रहकर दिव्य रस का भोग करें, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें। हरि हरि बोल।